ये चाप सिंह का जो पंडित जी ने खिस्सा बनाया, उस चाप सिंह के खस्से में खास कर करके वीरबनी के धर्म को जो है ना श्रेष्ठतम दिखाया कि वीर ने किस तरह का कर्म करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और कितनी जो है ना सुरक्षित रहे तो बात बने, यानी नहीं तो संसार में धोखा खा जाती। शेर खान ने उद्युक्ति के द्वारा तो इसका फटका कटार मंगाया। वह इसकी बुआ बन के गई चाप सिंह की जी, उसका घर गया ना और उसकी शक्ल देखी ना, फिर भी जो है ना चाप सिंह को उस चक्कर में फंसा दिया, यानी फांसी पर चढ़ा दिया। अगर सोमवती पतिव्रता औरत ना होती और इतने टंटे ना करती, और यो दिखाया है पंडित जी ने कि औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मैं कई बार बता करूं, एक बेटी आकर मंदिर में उसने बता रहा यह मैत्री शक्ति है ना, यह सबसे ऊपर होती है, इससे ऊपर पुरुष नहीं होता जी। पुरुष इससे दूसरे नंबर पर है, क्योंकि पुरुष की शक्ति भी यह है। हाँ जी, जैसे परमार्थ में भगवान और भगवान की माया, भगवान स्वयं कुछ ना करके अपनी माया के द्वारा जो है ना सारे ने विचलित करके ना और सबसे जो है ना चंचलता दिखा करके और सबको जो है ना व्यवहार काल में और परमार्थ काल में सबको लगाती। माया दोनों काम करती है जी, कल्याण भी करती है और इसको जो है ना नरक में भी ले जाती है। तो इसी प्रकार जो है ना व्यवहार काल में मनुष्य की शक्ति औरत होती है। औरत के बिना पुरुष अधूरा होता है, गृहस्थ धर्म नहीं बनता। या तो बहुत ताकत चाहिए जो संसार से वैराग ले ले वह, यानी सनक सनंदन सनक आदि और संत कवार की तरह जन्म से ही जो है ना संसार का परित्याग करके जी और सारा भार अपने कंधों पर ढोए। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से एक एक बात समझा रखी। परमेश्वर ने रूप दिया, धनियों ना घुमाना चाहिए जी, और कहते बोझ आपे तो उच्छे ना तो दूसरे पर ठवाना चाहिए। और यो है भाव दिखाया है पंडित जी ने कि भाई गृहस्थ आश्रम सुलभ है और ये जो है ना निवृत्ति मार्ग बहुत कठिन है। ज्ञान का मार्ग खड़क की धारा और पड़त खगेशा न लाग मारा। हाँ जी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी पर बिन सत्संग ना पावे प्राणी। सत्संग महात्माओं का अच्छे पुरुषों का संग करना पड़ेगा जब सत्संग पाओगा। लेकिन औरत को जो है ना केवल किसी के पास जाने की, कुछ भी करने की, तप करने की, जप करने की, स्वाध्याय करने की कोई आवश्यकता नहीं होती अगर वो पति को परमेश्वर मानती है। इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है और फिर वो संसार से जो है ना टक्कर ले सकती है, लड़ सकती है जी, और कोई भी उसका सामना अड़नाड़ा नहीं पा सकता संसार। तो आड़ जो है ना पंडित जी यूं बता रहे कि सोमवती क्या करके दिखाती। दिया गाढ़ सभा में बांस, कोई नाचे कोई कला करे, मारी आज सदरी से घड़ी ओढ़ी, मारी आज सदरी से ओढ़ी घड़ी और मन में पासंग रहे ना धड़ी। न्यू रो पड़ी घाल के सबर के सांस, रो रो अखियां मड़ा करे। कोई नाचे कोई कला करे। और फिर दूसरी कली में यूं बताते हैं कि चिंत्या मेरे गात में जागी और सुखी समय सो कोसा भागी, लागी नाचन गावण की चास,
चाल मुर्गाई जो चला करे। यानी यूं दिखा रहे हैं हमारे पंडित जी इस कविता में कि औरत के पास इतने रूप होते हैं, इतने तरीके होते हैं कि कोई भी पुरुष जो है ना उसको समझ नहीं सकता जी। जैसे एक उदाहरण में दिया करे, वो कोई ऊंट वाला था और चल रहा था और खेता में गदा था। एक औरत जो है ना वो लकड़ियां बरोटा काट कर बांध रही थी तोड़ कर। वह उसने बोली फिर मैंने ठवा जाना। मेरा फिर चाल ठवा दूंगा। ऊँट ने छोड़ कर वो चाल पड़े उसकी के लिए ठवाऊ ना। जो हुआ उसने पूछ लगी बोला फिर ऊँट में के ले रहा है। जो बोला ऊँट में ले रहा हूँ मैं तरिया तरत्तर। बोला तरिया तरत्तर? हाँ बोला ये जो आप औरत जो है तरत्तर करती है ना वो मैं लिख कर इस ऊँट में धर लेता हूँ। बोला अच्छा हाँ। बोला आ जा तुम्हें। जब वो नजदीक सी जा रही है ना उड़े लेट में जा रही है और जो उन्हें रुक्का मारा ना उड़ी और लूट ली। भाड़ी पाड़ी थे उड़े नजदीक में और वह बाजे जो सुना और उसने सोची भाई मार दिया तो जान से मर गया। यानी कहेगी भाई मेरी इज्जत लूटे था और ये इतना मारेंगे। हाँ जी। और जब वह नजदीक आए, जब वो कोई कहे के होया है बोड़िया के होया है बेटी के बात हुई नहीं लागे कर। जब वह बोली देख मैं काले नाग ने खाली इंतजारा बढ़ गया बेटे और यो आदमी ना आवा तो मेरे लड़े हो और मैं लड़ते ही मर जाती। इसने मेरी जान बता दी, भगवान इसका भला करे। मेरे अच्छा कोई बात ना भाई धन्यवाद भाई भाई बहुत अच्छा करे। उसको तारीफ करी उसकी बढ़ाई थी इसको। और जब वह सारे उल्टे फिर गए, जो वह बोली उसने मेरा बरे इसे भी चरित्र लिख रहा है। मेरा यो सब तो पहला है। मेरा यो भी लिख ले तो देख ले। तो वो दोनों रूप होते हैं औरत में जी। कल्याण का भी रूप औरत का ही होता है जी और नाश करने का रूप भी औरत का ही होता है। हाँ जी। तो आड़ जो है ना पंडित जी यूं दर्शा रहे हैं कि जो नाचना गाना नहीं जाने थी और वह मुर्गाई की तरह चाल जो है ना बदल लेती है। चिंत्या मेरे गात में जागी और सोकी समय सो कोसा भागी। लागी नाचन गावन की चास चाल मुर्गाई जो चला करे। गड़िया स्वभाव में बांस कोई नाचे कोई कला करे। और तीसरी कली में यूं बताती है कि पुरुषों में कितनी बड़ी कमी होती है। ये तो मर्द नहीं गुरु शिष्य के। और मैं दोष बताऊं किस किस के, जिसके बाल्य में कहना विश्वास वह वीर माए मां चढ़ा करे। यानी दोनों बहुत गजब की बातें हैं, इनको समझने की जरूरत है। जिस पुरुष ने औरत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया हो और एक अपना साथी बना लिया हो उससे निर्भय रहना चाहिए। यानी किसी प्रकार का भी उसके ऊपर शक स्वभाव ना करना जी। और औरत ने भी ये ध्यान रखना चाहिए कि एक ही संसार में एक ही पुरुष है, दूसरा पुरुष पैदा नहीं है जी। ऐसा भाव औरत का होना चाहिए। वो पतिव्रता औरत जो चाहेगी सो होगा और अपना तो कल्याण करेगी उसका भी कल्याण करेगी और उसके परिवार का भी कल्याण करेगी जी। ऐसा बताते हैं लेख, ऐसा आता है कि पतिव्रता औरत जो है ना 11 कौड़ी तो अपने पति की और 7 कौड़ी अपनी कल्याण कर देती है। जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है और जो पतिव्रत धर्म का अच्छी तरह से जो है ना निभाती है उनमें इतनी ताकत आ जाती है। तो पंडित जी आड़े यूं ही दिखा रहे हैं
कि पुरुष ने चाहिए सब तरह से जो है ना उसका विश्वास अटल रखना चाहिए जी। ये तो मर्द नहीं गुरु शिष्य के। हाँ और मैं दोष बताऊं किस किस के। हाँ, ये तो मर्द नहीं गुरु शिष्य के। हाँ ये मैं दोष बताऊं किस 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 के। किस के जिसके बाल्यम कहना विश्वास वह वीर माए मां जड़ा करे यानी बहुत दुखी होती है। और फिर चौथी कली में यूं बताया पंडित जी ने कि नाचना गाना काम स्वरू का और या पर्जा से खेत बरू का। भाई यो खेत है यो संसार और इसमें शुभ करो अशुभ करो माड़े करो अच्छे करो उनका जो है ना बीज रूप से जो है ना जैसे खेत में जिसा बोआ उसा ने बच गया है इसी प्रकार इस संसार में आकर के व्यवहार काल में जिसे जिसे हम भाव रखते हैं जिसे जिसे हम कर्म करांगे उषा हमारे को जो है ना फल मिल जाएगा। यानी नाद रूप में जो बोआंगे वो इतने बचेगा न्यारा कहाँ से निपटेगा। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गलत भाव नहीं रखने चाहिए और गलत विचार नहीं रखने चाहिए और गलत कार्यों में बिल्कुल प्रवृत्त ना हो। शुभ कार्य करे अच्छे विचार और सबको जो है ना नेक समझना चाहिए क्योंकि भगवान का रूप है इंसान कोई माड़ी चीज नहीं। फिर चौथी कली में इसलिए पंडित जी बताते हैं कि नाचना गाना काम स्वरू का और या पर्जा से खेत बरू का और लक्ष्मी चंद दास गुरु का राम जी सब का भला करे है ना जी। तो आड़ आखिरी में यूं कहे भाई भगवान सबका भला करे ऐसा भाव रखना चाहिए। किसी का यूं हम मन घने देखे इसे यूं सोचे रहे भगवान इसका कद नाश करेगा अरे भगवान इसका कद बुरा करेगा अरे करेगा ना करेगा ये काम परमात्मा का है और इसके कर्मों का है। लेकिन तू जो है ना खाम खा अपने कर्म ने क्यों बिगाड़े। हाँ जी। तू तो परमात्मा से प्रार्थना करके यो तेरा भाई है जीव जो है जीव मात्र किसी प्रकार से भी न्यारा नहीं है। पशु से लेकर के मनुष्य तक शरीर 5 तत्व 3 गुण इनका तो सह बप्पू इनका तो एक पुतला बनया है और के न्यारा के बताओ जी। तो इस प्रकार से जो है ना अपने को न्यारा ना समझे एक का समझे और एक में कल्याण होगा जी इस प्रकार से।